ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन। नारद जी बोले, हे भ्रमण, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जीतात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी पीताम्बर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे, हे विधे, हे भ्रमण, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपके इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है। हे भ्रमण, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुखमय यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल थे, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित हुए शीघ्र ही कहने लगे, हे विधे, संपूर्ण ब्रह्म का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुनिए। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए। हे मंदात्म, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकृति की बुद्धि न करें।
संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिवजी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्दय, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहार को करने वाली, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से युक्त, सर्वव्यापी, रज, सत्व, तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्पक, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे भ्रमण, शिव हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। परब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण रूप, सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिवजी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिवजी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिवजी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिवजी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिवजी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करेगा। जगत का लयकर्ता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्धान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर,
वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तब मैं शिवजी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में ब्रह्मा और विष्णु का संवाद नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।